हेलो दोस्तों, आद्या की दुनिया में आप सबका स्वागत है। आज मैं भगवान भोलेनाथ और रावण की कहानी आप सबके बीच सुना रही हूँ। भगवान भोलेनाथ देवघर कैसे आए थे, तो सुनिए। रावण ने भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए घोर तपस्या की थी, जिसने अपनी भुजाओं के बल पर एक एक काट कर शिव को चढ़ा दी थी। आखिर में जो वो अपना सिर भी काटने वाला था, तभी भगवान शिव प्रकट हो गए। शिव ने प्रसन्न होकर कहा, वर मांग लो रावण। रावण ने कहा, हे भोलेनाथ, आप मेरे लंका में निवास कीजिए। भगवान शिव इतना प्रसन्न थे कि उसने कहा, ठीक है, मैं तुम्हारे साथ एक शिवलिंग के रूप में चलूंगा, लेकिन एक शर्त है। भगवान भोलेनाथ ने एक शर्त भी रखा, तो उस शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी जमीन पर मत रखना। शर्त यही था कि शिवलिंग को रास्ते में कहीं भी नहीं रखना है। अगर रख दिया जाए तो मैं वहीं पर स्थापित हो जाऊंगा। रावण ने वादा किया और शिवलिंग को लेकर लंका की ओर चल दिया। जब रावण झारखंड के देवघर में पहुंचा तो उसे शौच जाने की आवश्यकता हुई। उसने एक बालक, जो असल में भगवान विष्णु थे, उससे कहा, तुम थोड़ी देर यह शिवलिंग पकड़ोगे, मैं वापस से आता हूँ। लेकिन ध्यान रहे, भगवान को शिवलिंग को जमीन पर मत रखना। बालक को तो सब पता ही था, क्योंकि बालक वो थोड़े थे, वो तो भगवान विष्णु थे। वो ले लिए। शिवलिंग बहुत भारी हो रहा था। बालक आवाज दे रहा था रावण को, अपने शिवलिंग को पकड़ो, यह बहुत भारी हो रहा है। लेकिन रावण शौच कर रहा था, वह सुना नहीं। विष्णु भगवान ने, यानी वो बालक ने, उसे जमीन पर रख दिया। वह शिवलिंग जमीन पर रख कर गायब हो गया। जब रावण लौटा तो उसने देखा शिवलिंग जमीन पर रखा है। वह बहुत क्रोधित हुआ और प्रयास किया, लेकिन शिवलिंग नहीं उठा सका और न ही वह हिला सका। आखिरकार रावण हार मान गया और वहीं शिवलिंग की पूजा करके लंका लौट गया। वही स्थान बाबा बैजनाथ धाम के नाम से प्रसिद्ध है। भगवान को प्रेम और श्रद्धा से मनाया जाता है। बोलिए भगवान विष्णु की जय।